रमन और केबल टीवी। एक दिन रमन के दरवाजे की घंटी बजती है। दूसरे कमरे से रमन, कमली, कौन आया है? केबल टीवी ऑपरेटर्स, वे अपनी मासिक फीस लेने आए हैं। रमन दरवाजे की ओर बढ़ता है। ठहरो, मुझे इनसे कुछ शिकायत है। रमन और केबल वाले, स्टार प्लस धुंधला आता है, म्यूजिक चैनल का ऑडियो खराब है, स्पोर्ट्स चैनल बीच में गायब हो जाती है। तुम CNN चैनल क्यों नहीं दिखाते? दूसरे केबल ऑपरेटर्स स्टार मूवीज दिखाते हैं, BBC चालू करो। तुम जो हिंदी फिल्में दिखाते हो उनके कैसेट्स घिसे हुए होते हैं और वे फिल्में पुरानी और बोर होती हैं। यह लो फीस के पैसे। आज मेरी पसंद की फिल्मों के कैसेट्स करण अर्जुन सुरक्षा गोपी किशन दिखाना ना भूलना, याद रखना। घर के बाहर आकर केबल ऑपरेटर्स, अब ये रुई कानों से निकाल दें। बिल्लू और साइकिल दौड़। एक दिन बिल्लू और गब्दू साइकिल पर। बिल्लू, हम कहाँ जा रहे हैं? गब्दू, शहर में एक मिनी ओलंपिक हो रहा है, उसमें भाग लेने। लेकिन उसमें तो शहर के नामी चैंपियन भाग ले रहे हैं, तो किस खेत की मूली है? भाग्य आजमाने में क्या हर्ज है? मिनी ओलंपिक शुरू होता है। बिल्लू आगे निकल जाता है। अरे, वह छोकरा तो सारा दम पहले ही खत्म किए दे रहा है, अनाड़ी है। साइकिल दौड़ का पहला उसूल है कि पहले चरण में धीरे चलो, दूसरे चरण में थोड़ा तेज और अंतिम चरण में सबसे तेज। इधर बिल्लू काफी आगे पहुंच चुका होता है। रास्ता साइकिल दौड़। चौराहे पर पहुंचकर बिल्लू बोर्ड को उठाकर उसकी दिशा बदल देता है। बिल्लू आगे निकल जाता है और सारे सवार गलत दिशा की ओर बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर में, अरे आगे तो समुद्र है। इधर बिल्लू फास्ट। पिंकी और दादाजी का पौधा। एक दिन दादाजी के घर पर, भगवान, देखती हो इस पौधे में कितने पत्ते आ गए हैं। जब मैंने इसे लगाया था तो ये पौधा इतना अच्छा था, खाद और देखभाल के बाद कितना बड़ा हो गया है। तभी एक गाय पौधे पर झपट पड़ती है। अरे हट, भाग जा। सुनते हो जी, पौधे को अंदर ले आओ, वरना कोई जानवर इसे चट कर जाएगा। यह सुनकर दादाजी गमले को हाथ में उठा लेते हैं। तुम ठीक कहती हो भाग्यवान, इसे बाहर रखने में खतरा है। यह गमला यहाँ जच नहीं रहा, इसे थोड़ा पीछे सरका कर रखना चाहिए। तभी पिंकी वहां आती है। दादी, क्या कर रही हो? पिंकी, मैं चादर पर कढ़ाई कर रही हूँ। दादी, लाओ, चादर पर कढ़ाई मैं कर दूं। क्या तुम ऐसी पत्तियां काट सकोगी पिंकी? बिल्कुल दादी, हमारे स्कूल में यह काम सिखाया जाता है। ठीक है, पहले थोड़ा काम करके मुझे दिखाओ। पिंकी कढ़ाई करने लगती है। तभी, आऊ, सोई चुप गई। दादाजी, माफ कर दीजिए, अनजाने में हो गया। चलो, तुम बाहर लॉन में बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। ठीक है, ना मैं इस कमरे में रहूंगा, ना सुई चुभेगी। पिंकी, अगर तुम पूरी चादर पर पत्तियां काट दोगी तो मैं तुम्हें आइसक्रीम के लिए 5 रुपए दूंगी। वाह दादी। और फिर दादी दादाजी के लिए चाय लेकर बाहर जाती है। लो जी, चाय पियो।
दादाजी चाय की चुस्की लेते हैं। काफी दिनों के बाद हम खुली हवा में चैन से बैठे हैं भाग्यवान। थोड़ी देर बाद पिंकी, कितनी पत्तियां काट ली हैं? पूरी चादर काट दी दादी। यह सुनकर दादी घर के अंदर की ओर चल देती है। असंभव, इतनी देर में तो 2 पत्तियां भी नहीं कट सकती। आओ देखें भाग्यवान। घर के अंदर दादी देख लो। अचानक दादाजी रोने लगते हैं। ओ हो। क्यों जी, क्या हुआ? भाग्यवान, उसने मेरे पौधे से पत्तियां तोड़कर चादर में टांग दी।